ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जहाँ पर ये शुरुआत है यूना के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी। बिकॉज यहाँ पर वो अपने फियांसे को किसी और के साथ चीट करते हुए देख लेती है, वो भी क्लब में, जहाँ पर उसके फियांसे के भी सभी फ्रेंड्स मौजूद थे। वो तो उन्हें यहाँ पर किस करने के लिए बहुत चेयर अप कर रहे थे। एंड यहाँ पर यूना समझ जाती कि बस यही उनकी एंडिंग है और उसे डिसीजन बनाना ही पड़ेगा। वही दूसरा बाद में यहाँ से वो जाने लग जाती और जान लेती है कि वो यहाँ पर शादी कर रहेगी। वो मैरिज रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर जाती तो है, पर अब उसे ये नहीं पता था कि वो शादी करेगी किससे। तब तक यहाँ पर उतने में सामने से मिस्टर मो आ जाते हैं, जिसे देखते ही यहाँ पर यूना उन्हें पहचान जाती है। मिस्टर मो का असिस्टेंट उन्हें बता रहा होता है कि जिस ब्राइड के साथ उनकी शादी होने वाली थी वो फिलहाल आई नहीं है और हो सकता है कि वो आए भी ना। ये सुनते मिस्टर मो वापस जाने वाले थे, पर तभी यहाँ पर यूना उन्हें अप्रोच करती है, ये कहते हुए कि आपकी ब्राइड भाग चुकी है और मेरा ग्रूम भी नहीं आने वाला, तो क्यों ना ये शादी हम यहाँ पर आपस में कर ले। मिस्टर मो कहने लगे थे कि अरे वाह, यहाँ पर तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। एंड यूना को यहाँ पर मिस्टर मो अच्छे से याद है, साथ साथ मिस्टर मो को भी यूना। बिकॉज 3 साल पहले यहाँ पर मिस्टर मो को यूना ने बचाया था। उस समय यहाँ पर मिस्टर मो ने यूना को ऑफर भी किया था मिसेस मो बनने का, बट यहाँ पर यूना ने मना कर दिया था, ये कहते हुए कि यहाँ पर वो बहुत ही लॉयल पर्सन के साथ में है। लेकिन अब जाकर यहाँ पर तो वो शादी किसी और से ही करना चाहती है। यूना सोचती है कि मैं भी ना ओवर थिंक करूँ, कहाँ मिस्टर मो और कहाँ मैं, कहाँ वो मुझसे अग्री करने वाले। ऐसा सोचकर वो सॉरी बोलकर जाने वाली थी, बट यहाँ पर मिस्टर मो उसे रोक देते हैं। ये कहते हैं कि शादी करनी नहीं है। एंड दोनों यहाँ पर फाइनली अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लेते हैं, जिसके बाद यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। एंड मिस्टर मो यहाँ पर यूना से उसका फोन मांगते हैं, जहाँ पर वो अपना नंबर सेव करना चाहते थे, बट वो देखते हैं कि यूना ने उनका नंबर अभी तक सेव रखा है और डिलीट किया ही नहीं है। और इसी बात को लेकर वो उसे क्वेश्चन करने लग जाते कि आखिर यूना ने उनका नंबर अभी तक डिलीट क्यों नहीं किया। तब यूना बताती कि वो एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था 1-2 वीक बाद कि आप हील भी हुए या फिर नहीं, लेकिन फिर काम की वजह से मैं यहाँ पर भूल चुकी थी। जहाँ पर लोग समझ जाते कि ये तो सिर्फ बहाने हैं। इतने में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि फ़िलहाल मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, बट मैं तुम्हें घर का एड्रेस सेंड कर देता हूँ, तुम घर चली जाना। ये सुनते ही यहाँ पर यूना को बिलीव नहीं रहा था कि दोनों एक साथ इतना जल्दी अब मूव इन करेंगे। तो वो उसे यहाँ पर पूछ भी लेती कि क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा रूम है जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे टच नहीं करनी चाहिए। वो बोलता है जो टच नहीं करना था वो तो तुमने ऑलरेडी कर दिया है। एंड हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसकी चोट को ठीक करी थी। यूना कहते कि देखो तुम उस समय बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे थे और तब मैंने तुम्हारी मदद की थी, वो ज़रूरत था और इम्पॉर्टेंट था। तब यहाँ पर वो हंसने लग जाता है, कहते हुए कि आई नो मैं कितना हैंडसम लगता हूँ, लेकिन ये सब कुछ वो अपने मन में ही कहकर तो उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं इस शादी में बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी मैरिज लाइफ को देखने के लिए। एंड मिस्टर मो के जाने के बाद तुरंत यहाँ पर जी की कार आ जाती है, यानी कि यूना का फियांसे, जो कि फ्यूरियसली यहाँ पर उसके पास आता है और गुस्से में उसे पूछने लग जाता है कि आखिर वो पर्सन कौन था। यूना कहते कि दोस्त था, और वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि आज हम यहाँ पर अपना मैरिज रजिस्टर करने वाले हैं और तुम यहाँ पर अपने किसी अनजान दोस्त को लेकर आ गई हो। क्या तुम्हें यहाँ पर ख्याल भी है कि आज के दिन अगर कोई तुम्हें यहाँ पर किसी और मैन के साथ देखता है तो वो लोग किस तरीके की बातें बताना शुरू कर देंगे। क्यों ना कहते कि तुम्हारा क्या तुम्हारे पास कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है या फिर कोई ऐसी फ्रेंड जिससे तुम बहुत ज़्यादा क्लोज हो। एंड तभी यहाँ पर वो कार की ओर देखता है जहाँ पर वो मिनी को तक लेकर आ गया था, यानी कि वही लड़की जिसके साथ यहाँ पर वो यूना के पर चीट कर रहा है। एंड यहाँ पर तो जी की बोलती बंद हो जाती है। यूना जी से कहते कि आज के दिन तुम यहाँ पर मिनी को लेकर आ गए हो, क्या तीनों जन मिलकर शादी करने वाले हैं। ये सुनते जी कहता है कि देखो तुम आखिर इतनी ज़्यादा क्रूअल और रूड पर्सन क्यों हो, भूल गई कि मिनी यहाँ पर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और ऐसे भी उसे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं कर लेकर आया हूँ ताकि मैं उसे लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल जा सकूँ। और हाँ, आज का हमारा मैरिज पोस्टपोन होने वाला है। ये सुनते ही यहाँ पर यूना से क्लियरली कह देते कि आज ही का दिन है जहाँ पर हम शादी करके रहेंगे, बट यहाँ पर जी मना कर देता है। ये कहते हैं कि तुम जिद पकड़ कर नहीं बैठ सकती, आज मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया। यूना भी क्लियरली कह देती कि देखो आज ही के दिन शादी होकर रहेगी, बिकॉज आज ही का दिन फिक्स हुआ था। जी बाद में यहाँ पर से इमोशनली ब्लैकमेल करता है। ये कहते हैं कि ना तुम्हारे मॉम है ना तुम्हारे डैड है, तुम्हारे पास इस जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ।
तो ध्यान रहे यहाँ पर तुम सोच समझ कर डिसीजन लो। यूना बोलती है कि तुम भी भूल जाओ, अगर मैं नहीं होती तो तुम आज यहाँ पर मेरे सामने जिंदा नहीं खड़े होते। वही दूसरी मिनी थी जो कि यहाँ पर कार में से बैठकर उन्हें आर्ग्यू करता देखती है। तो फिर तो यहाँ पर हो सकता है कि शायद से यूना मुझसे भी गुस्सा हो जाए और मेरे साथ कंपटीशन में जाने से मना कर दे, इसलिए वह बाहर उतरती है एंड उन्हें यहाँ पर झगड़ा करने से मना करती है। ये कहते हैं कि सारी गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर देना। वो मैं मीटिंग में थी और अचानक से मुझे सीजर आ गए, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, इसलिए यहाँ पर जी ने मेरी मदद की। तुम प्लीज़ यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत पालो। यूना कहते कि अरे वाह, इतने सारे कोइंसिडेंस तुम दोनों के साथ ही क्यों होते हैं, वो भी तब जब यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट काम होता है। यहाँ पर मैंने उसे मनाने की कोशिश करती कि भूल जाओ ना, अब जो कुछ भी हुआ। ऐसे भी आज शादी करना ज़रूरी थोड़ी ना है, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो मेरी बात तो मान सकती हो। ऐसा बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़कर उसे जानबूझकर चिमटे निकालती है, जहाँ पर यूना को चोट लगती है और वो उसे हटने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर तो मिनी खुद को ही सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी थी। वो पूरा स्टेयरकेस से नीचे गिर जाती है, एज इफ यहाँ पर यूना ने उसे धक्का मारा हो। जी तुरंत यहाँ पर चला जाता है मिनी को बचाने के लिए। यहाँ पर वो यूना पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि ये क्या, तुम कितनी सदा विश्वास पर्सन हो, तुम इंसान की जान लेने पर तुली हुई हो। यूना कहते कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा उसने मुझे चिमटे निकाली। तो वो उससे कहता कि देखो, फिजूल की बातें करना बंद करो, मैं मिनी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ और अगर मिनी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर वह ऐसा आग कहते कि जैसे उसके हाथ पैर चल ही न रहा हो। और उस समय यहाँ पर जी फिर बाद में यूना से कह देता है कि अब कल की कंपटीशन में तुम यहाँ पर मिनी के बदले जाओगी। यूना यहाँ पर मना कर देती है, ये समझाते हुए कि मैं पहले न जाने कितने एन नंबर्स ऑफ कंपटीशन में गई हूँ, वो भी सिर्फ मिनी की वजह से। मेरी वजह से यहाँ पर मिनी को कितने सारे अवार्ड्स और अप्रेजल मिले और तुम चाहते हो कि ये कंपटीशन में भी मैं जाऊँ। यूना मिनी को नोटिस करती है, जहाँ पर उसके पल के तब बराबर से चिपक रही थी। वो बस यहाँ पर बेहोश होने का नाटक कर रही होती है। जी यहाँ पर यूना से कहता है कि देखो ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ कैप्चर हो गया होगा कि किस तरीके से तुम्हारी वजह से वो इंजर्ड हुई है। और ऐसे भी मैं अपने 18 बिलियन बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें कंपटीशन में जाना पड़ेगा ही। यूना कहते कि ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन फिर तुम रिग्रेट मत करना। एंड बाद में घर जाकर यहाँ पर वो अपनी पैकिंग करती है, जहाँ पर एक ऊपर रखे बॉक्स में उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं, जिस डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर यूना की सेविंग्स थी, जिस सेविंग्स का यहाँ पर जी ने मिसयूज किया था। और ये चीज यूना ने कभी एक्सपेक्ट की ही नहीं थी। यूना को रियलाइज होता है कि उसके ग्रैंडपा ने सही कहा था कि जी एक नंबर का स्कम्बग है, जो कि आगे न तो आजकल जाकर यहाँ पर यूना पर चीट जरूर करेगा, उसे बिट्रे जरूर करेगा। इतने में यहाँ पर मिस्टर मो का उसे कॉल आ जाता है, जो कि उसे पूछ रहे थे कि तुमने पैकिंग की तो फिर मैं यहाँ पर असिस्टेंट को भिजवा देता हूँ। बट यूना कहते कि नहीं, मैं अभी भी पैक कर रही हूँ। और यूना की आवाज़ से मिस्टर मो समझ जाते कि वो शायद से रो रही है या फिर सैड है। तो वो उसे कहते कि मैं 10 मिनट्स में वहाँ पहुँच जाऊँगा, जहाँ हो वहीं पर रुको। और ऐसा बोलकर कॉल कर तुरंत निकल जाते। अपनी जितनी भी मीटिंग्स होगी उन सभी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ यूना के। एंड वही तो सब यहाँ पर देखते हैं यूना को, जहाँ पर मिस्टर मो तो पहुँच चुके थे और यहाँ पर उन दोनों के क्लोजेस्ट एक दूसरे के साथ कंसाते बढ़ जाती है। इनफैक्ट दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस भी करते, बट यहाँ पर यूना ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, जहाँ पर वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने के लिए कहती है और सोचे पड़ जाती कि वो खुद यहाँ पर मिस्टर मो को अप्रोच की थी शादी के लिए, तो फिर क्यों आखिर यहाँ पर वो उससे इतना घबरा रही है और इतना नर्वस हो रही है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो शार लेकर वापस आ जाता है। तब यहाँ पर यूना उससे शेयर करती कि आखिर यहाँ पर वो नर्वस क्यों है, बिकॉज उसने यहाँ पर मिस्टर मो के बारे में ढेर सारी चीज़ें सुनी थी कि वो एक नंबर का साइकोपैथ है, किलर है और वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। उसे गुस्सा है तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और हाँ, एक गलती की वजह से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तब मो यहाँ पर सिखाने लग जाता है कि देखो, मैं एक बिजनेस टाइकून हूँ। बस इतना ही नहीं, तुमने तो ये तक सुना होगा कि मैंने ढेर सारे लोगों को गायब किया है। अब इनमें से कुछ लोगों को मैंने दूसरे कंट्री ज़रूर भेजा है उनकी गलती की वजह से, लेकिन यहाँ पर रूमर से मेरे खिलाफ फैलेंगे और ऐसे भी ये रूमर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मेरा खौफ मनाजे रहता है। तुम यहाँ पर मेरे लिए मेरी वाइफ जैसी हो, जहाँ पर अगर तुम ये सब कुछ सोच रही हो तो तुम फिक्र मत करो, तुम सबसे सेफ हो। एंड यहाँ पर फिर वो उसे हक करने के लिए कहता है, जहाँ पर वो उसे नॉर्मली हक करती तो उसे सेफर महसूस होता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर जैसी मॉर्निंग होती है, यूना यहाँ पर मिस्टर मो को देखती है, जो कि वहीं पर बैठकर उससे गुरु जा रहा था। यूना कहते कि प्लीज़ अब ये कहना मत कि तुम रात भर यहीं पर थे। वो कहते कि पागल हो गया, मैं तो यहाँ पर सुबह सुबह आया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर सोने के वक्त और तावा देख सकूँ। जिसके बाद में यहाँ पर यूना को इतने में ही जी का कॉल आ जाता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है।
जी की आवाज़ सुनते तो मिस्टर मोसे यहाँ पर उठा लेते हैं और यहाँ पर यूना ओके बोलकर कॉल को तुरंत ही कट कर देती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे ड्रॉप करने के लिए एक साथ चलता है, बट वो उसे कुछ क्वेश्चन नहीं करता। और इसी बात को लेकर यूना उसे पूछती है कि क्या वो क्यूरियस थी कि आखिर यूना जा कहाँ रही है। वो कहने लग जाती कि नहीं, ऐसे भी तुम जा रही रहोगी कहीं तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो, और अगर तुम्हें शेयर करना है तो तुम कर सकती हो। ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कि जहाँ पर भी तुम जाओ मुझे बता कर जाओ। यूना उससे बताने लग जाती है कि यहाँ पर वो कुछ काम करने आई है और साथ साथ कुछ अपनी चीज़ें वापस लेने के लिए भी आई है। वो उससे कहने लग जाती है कि शांति से जाना और शांति से आना। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आई हो तो मुझे तुरंत ही कॉल दे देना। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। यहाँ पर मो को कंपनी में जाना चाहिए, बट वो कंपनी में नहीं जाता बिकॉज उसे अब यहाँ पर यूना को बैकअप करने के लिए काम जो शुरू करना है, इसलिए यहाँ पर वो कुछ चीज़ों की छानबीन शुरू कर देता है। जब यहाँ पर यूना अंदर जाते उस समय यहाँ पर देखते हैं मिनी को, जो कि स्टिल प्रिटेंड करी थी। यूना बोलते कि कोई हमारी बात सुन भी नहीं रहा है, तो फिर तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे तुम यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी बेस्ट फ्रेंड मानती हो। मिनी यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती है कि चलो तुम्हें समझ तो आ गया कि मैं तुम्हारी रियल फ्रेंड नहीं हूँ। यूना यहाँ पर उसे डराने की कोशिश करती कि देखो, मैं और तौरजी एक दूसरे के साथ 4 सालों से, वो मेरा फियांसे भी है, तो ये मत सोचना कि तुम यहाँ पर उसे मुझसे छीन सकती हो। मिनी यहाँ पर हंसने लगती है, कहती कि ये बात तो तुम्हें यहाँ पर सोचनी चाहिए कि तुम दोनों 4 साल से हो, मैं तो नई नई आई हूँ, लेकिन अब वो यहाँ पर तुमसे ज्यादा मुझ पर ट्रस्ट करता है। तो तुम्हें नहीं लगता यूना कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर उसे तुमसे छीन लिया है। यूना यहाँ पर उसे क्वेश्चन करने लग जाती है, जहाँ मैंने उसे कहती कि शांत हो जाओ, सब कुछ बताऊंगी। ऐसे भी यहाँ पर तुम काम करने में बहुत माहिर हो, मैं नहीं हूँ, और इंसानों को फंसाने में मैं माहिर हूँ, तुम नहीं हो। यूना गुस्से में आकर उसे धक्का मार देती है, ये पूछते हुए कि आखिर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो ही उसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है। तब गुस्से में भी मिनी बताती कि वो इसलिए सब कुछ कर रही है बिकॉज वो यूना से हेट करती आ रही है। तब यहाँ पर गुस्से में वो सारी बातें उसे बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर शुरुआत से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, लेकिन जब यहाँ पर पढ़ाई की बात आती है, कॉम्पिटिशन की बात आती है, तो हर बार यहाँ पर यूना जीतती है। यूना कहने लग जाती है कि अगर मैं जीती हूँ तो तुम्हें खुश होना चाहिए, और अगर तुम खुश नहीं हो तो अपने आप में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं कर लेती। अब मैं जीत रही हूँ तो मैं यहाँ पर मेरी स्किल्स की वजह से जीत रही हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर इस बात को सुनकर मिनी को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, 100 अवार्ड जीतने के बाद भी एक अवार्ड भी तुम यहाँ पर मेरे नाम करोगे नहीं। यूना से कहने लग जाती कि करती, अगर तुम मेरी वो अच्छी सच्ची दोस्त होती तो जरूर करती, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी तरफ से मैंने कितने सारे कॉम्पिटिशन यहाँ पर जीते हुए हैं, और तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं तुम्हारा ये कॉम्पिटिशन तुम्हारे लिए जीतूंगी। इतना सब कुछ होने के बाद और सच्चाई जानने के बाद मैंने कहते कि तुम जरूर जीतोगी। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर जी को, आई मीन तुम्हारे डिल्यूशनल फ्यूचर फियांसे को कितना बुरा लगेगा जब यहाँ पर उसकी तरफ से तुम हार जाओगी। तो तुम्हें पता है ना कि उसने 8 मिलियन यहाँ पर लगा कर रखे, तो अगर तुम हारी तो उसकी नज़रों में तुम ऑलरेडी यहाँ पर एकदम बेवकूफ़ लड़की बन जाओगी। तो डिसीजन अभी यहाँ पर तुम्हारे हाथों में। जिसका बाद में यहाँ पर वो उससे आई मास देने लग जाती है, और इसी आई मास की वजह से यहाँ पर रैंप वॉक पर कोई भी यूना को आज तक पहचान नहीं पाया है। वही दूसरा यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स की शुरुआत हो जाती है। एक एक करके सभी मॉडल्स यहाँ पर रैंप वॉक पर आने लग जाती है और अपने अपने फोटोशूट करवा रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर ताइवान से भी एक बहुत ही फेमस मॉडल आई होती है, जहाँ पर सभी को लग रहा था कि शायद से इसी मॉडल को सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन इतने में यहाँ पर यूना की एंट्री हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जिसे सब में नहीं समझते आ रहे। जिसके बाद में तुरंत ही वहाँ पर वो पर्सन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाता है। ये कहते कि मिनी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। यूना कहती कि मैं साइन तो कर लूंगी, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं मिनी नहीं हूँ। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पर अपना मास्क हटा देती है, जहाँ पर सभी को फाइनली उसका फेस देखने मिलता है। यूना उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं यहाँ पर स्काई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनते यहाँ पर कोई भी लोग उसकी बातों पर बिलीव नहीं करते कि तुम वही पर्सन हो सकती हो। यूना कहने लग जाती कि अगर आज मैंने अपना मास्क नहीं हटाया होता तो तुम में से किसी को भी ये बात अब तक पता नहीं चलती, लेकिन अब पता चल चुकी है। वैंग को तो यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, उसे लगने लग जाता है कि ये लड़की यहाँ पर आज स्टेज पर आकर मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रही, तो वो गार्ड्स को बुलाकर यहाँ पर यूना को अरेस्ट करने के लिए कह देता है। यूना कहती कि मेरी बातों पर बिलीव करो, आज तक जितने भी कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया वो मिनी की वजह से किया, मिनी के दादागिरी की वजह से किया। वो यहाँ पर जी का इस्तेमाल करते मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया है कंपटीशन से पार्टिसिपेट करने के लिए, और यही वो रीज़न है जिस वजह से मुझे यहाँ पर आई मास्क पहनना पड़ता है।
वैंग यहाँ पर पूछने लग जाते कि आखिर मैं तुम्हारी बातों पर इतना इजीली भरोसा कैसे कर सकता। तब यहाँ पर वो उससे बताती कि मेरे लेग में यहाँ पर एक ब्लैक तिल है और वो तिल यहाँ पर हर एक फोटोशूट में तुम्हें ज़रूर दिखेगा, जिससे यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा कि मैं ही वो पर्सन जो कि शुरुआत से ये करती आ रही है। वैंग उसे वार्निंग दे देता कि देखो, अगर ये सब कुछ सच नहीं निकला तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर जिंदगी भर के लिए जेल में डालकर पेनल्टी भी हाई फाई भरवाने लग जाऊंगा। लेकिन इतने में वहाँ पर मिनी आ जाती है, ये कहते हुए कि किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ चुकी हूँ ये बात प्रूफ करने के लिए कि ये सब कुछ झूठ है। तब आकर यहाँ पर वैंग से कहते कि वैंग, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। तुम्हें पता है इस लड़की ने कल मुझे यहाँ पर 0 से धक्का दे दिया, इसकी वजह से मैं गिर चुकी, मैं ढंग से वॉक भी नहीं कर पा रही हूँ, वरना आज यहाँ पर मैं जरूर आई होती। मैं खुद पर्सनली यहाँ पर आ रही थी तुम्हें यही बात बताने के लिए कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर तो कुछ और ही देख रही हूँ। ये लड़की एक बहरूपियापन कराई है जो कि मेरे बदले मेरा सब कुछ, मेरी मेहनत और मेरा रेपुटेशन सब कुछ मुझसे छीनना चाहती है। वैंग को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। यूना से कहते कि देखो, यहाँ पर झूठ मत बोलो, मेरे पैरों में जो तिल है वो प्रूफ है कि मैं ही अब तक के सारे फोटोशूट करती आ रही हूँ। तब यहाँ पर मिनी कहती कि तुम कौन सा तिल की बात कर रही हो, इस तिल की जो कि तुमने यहाँ पर मुझसे कॉपी किया। और यूना समझ जाती कि ये तो यहाँ पर 2 कदम आगे निकली। वैंग तब यहाँ पर कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाता कि आखिर वो किस पे भरोसा करे। वो मिनी से कहता है कि तुम पक्का श्योर हो ना कि तुम हम सभी के साथ में यहाँ पर धोखा नहीं कर रही हो। मिनी कहती कि मेरी बातों पर भरोसा करो। तब वह यहाँ पर यूना से पूछने लग जाती कि क्या तुम्हारे पास कोई और एविडेंस है, लेकिन अंत में वहाँ पर जी आ जाता है, ये कहते हुए कि मेरे पास एविडेंस है, मैं चीज़ों को प्रूव कर सकता हूँ। और सभी लोग यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि तुम तो यूना के फियांसे हो, तो ज़रूर यहाँ पर तुम उसी का साथ दोगे, हम तुम पर यहाँ पर इतना इजीली ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। तब जियो ने कहने लग जाते कि नहीं, माना कि मैं उसका फियांसे हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इनजस्टिस बिल्कुल नहीं करूँगा। आप सभी लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर सच्चाई का हिस्सा देता हूँ। तो चलो यूना, अब तुम मुझे बता कि आखिर यहाँ पर मिनी के सर पर वो चोट तुम्हारी वजह से लगी है या फिर नहीं। यूना मना कर देती है बिकॉज उसे अच्छे से पता है वो खुद ब खुद गिरी है, ना कि यहाँ पर यूना ने उसे गिराया। और वो सब कुछ जानबूझकर कर रही है यूना को फ्रेम करने के लिए, उसे फंसाने के लिए। यूना कहती कोई बात नहीं, मेरे फ़ोन में यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग सेव है, जिस ऑडियो से आप लोग यहाँ पर समझ सकते कि आखिर मुझे यहीं पर भेजा गया है। तो फिर यहाँ पर मैंने उसके हाथों से फ़ोन छीन लेती है, ये कहते हुए कि मैं सब समझ रही हूँ ना, तुमने ज़रूर यहाँ पर मेरी वॉइस का इस्तेमाल कर AI का यूज़ किया होगा सभी को यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए कि मैंने ये सभी की सभी चीज़ें की है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर लोगों के सामने इनजस्टिस होता हुआ नहीं देख सकती। जी भी इनफैक्ट यहाँ पर यूना के ऊपर ही चिल्ला रहा होता है। यूना कहते कि फ़ोन में एक बार आवाज़ सुन लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। वही दूसरे यहाँ पर वैंग बोलता कि तुम्हें पता भी है कि ड्रेस कितनी महंगी है, इसके पीछे कितने पैसे खर्च हुए, जो ड्रेस स्पेशली यहाँ पर मिनी के लिए मंगवाई गई थी। मिनी कहने लग जाता है कि अरे बाप रे, तब तो यूना तुम्हें यहाँ पर इस ड्रेस को अभी के अभी उतार देना चाहिए। यूना कहती कि अपना मुंह बंद रखो, एनसी भी सेम चीज़ उसे कह रहा था। यूना कहती कि पागल हो क्या तुम, अगर मैं ड्रेस को यहाँ उतारती तो मैं सभी के सामने उतारूँ, क्या तुम मुझे सभी के सामने नेकेड करना चाहते हो। मिनी कहती कि तुम्हें तो पता ही है इस ड्रेस पर एक भी खरोच है तो फिर बेचारे जी को सब चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। और जी ये सुनते तो पागल हो जाता है, ये बोलते हुए कि नहीं यूना, तुम अभी के अभी इस ड्रेस को निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो ज़बरदस्ती करने लगता है, जहाँ पर यूना से जोर का थप्पड़ मारती है तो वो उसे भी थप्पड़ मारकर उसका गला दबाने लग जाता है, ये कहते हुए कि इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, आज तो मैं यहाँ पर तुम्हें बदनाम करके रहूँगा। वो ऐसा बोलकर उसे जोर से धक्का मारता है, लेकिन तब तक वहाँ पर मिस्टर मो आकर यूना को संभाल लेते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर मो असिस्टेंट को इशारा करता है और असिस्टेंट तो यहाँ पर जी को पिट कर रख देता है। तब यहाँ पर वैंग मिस्टर मो को सारी बातें बता रहा होता है। मो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि अगर कोई इशू है, अगर कोई रूल ब्रेक हुआ है तो फिर तुम्हें यहाँ पर पुलिस को बुलाना चाहिए, उन्हें इन्वेस्टिगेट करने देना चाहिए, खुद तुम यहाँ पर डिसीजंस ले जाओ। और उस चीज़ की वजह से यहाँ पर वो उसे वहाँ से फायर कर देता है अनफेयर डिसीजंस लेने के लिए। वह दूसरे यहाँ पर यूना से बता रही होती है कि किस तरीके से वो सभी को एविडेंस दिखाना चाहती है, बट ये दोनों मिलकर उससे अलाउ ही नहीं कर रहे। जी और मिनी मिलकर यहाँ पर मिस्टर मो को यही समझा रहे थे कि उस बेवकूफ़ लड़की की बातों पर बिलीव मत कीजिए, वो एक नंबर की मैनिपुलेटिव और झूठी है। जी भी यहाँ पर यूना को वार्निंग दे रहे थे कि देखो मिस्टर मो को गुस्सा मत दिलाओ, अगर तुमने ऐसा किया तो एज अ फियांसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मो यहाँ पर यूना से बस एक ही सवाल कर रहा था कि क्या इन्होंने तुम्हें परेशान किया, और यूना बताती है कि उसने उसे चोक करने की कोशिश की, साथ साथ उसे कपड़े फाड़ने की भी कोशिश की। जिसके बाद में यहाँ पर मो यूना से कहता है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो। असिस्टेंट यहाँ पर जी को पकड़ लेते हैं, यूना यहाँ पर जी को बहुत थप्पड़ मारती है।
जी कहता है कि तुम मुझे थप्पड़ मारी हो। यूना कहती कि आई विश एक मर्डर माफ होता तो फिर मैं तुम्हारे साथ साथ मारती इस मिनी को भी। जिसके बाद में यहाँ पर मिनी को भी थप्पड़ मारती है और मिस्टर मो की वजह से मिनी कुछ बोल नहीं पाती। जी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। मैंने से बात करा था कि आखिर यहाँ पर ये तो एक दूसरे को जानते कैसे। मैंने उससे ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है और मैनिपुलेट करने की। व्हाट इफ यहाँ पर यूना तुम पर चीट करिए और इनका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है तो। मिस्टर मो क्लियरली यहाँ पर उन्हें बता देते कि देखो यूना ने मेरी जान बचाई है और अगर तुम में से किसी ने भी यहाँ पर उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तब जी बताता कि वो मेरी फियांस है और ये मेरा फैमिली का मैटर है, ना कि आपका बिजनेस का मैटर। यूना कहते कि मैं और तुम्हारी फियांसे, तुमने अभी अभी मुझे यहाँ पर जान से मारना चाहे और तुम मुझे यहाँ पर अपनी फैमिली कंसिडर करते हो। ऐसी फैमिली को तो मैं यहाँ पर भाव में ना दूँ। तब जी उसे कहता है कि देखो जो कुछ भी हुआ गुस्से में हुआ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो मेरी गलती थी, लेकिन मेरी बातों को भी तो समझो। मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहता। चलो हम घर चलता, मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छे से बात समझाता हूँ। यूना कहती कि सचमुच? वो कहते कि हाँ तुम घर तो चलो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा गुस्से में मैं हाथ कभी नहीं उठाऊंगा। जहाँ पर यूना अपना हाथ आगे बढ़ाती है और यहाँ पर उसे खुश हो जाता है। मनी मन कहते कि देखा बेवकूफ लड़की, एक बार फिर बस मेरी बातों में आ गई। लेकिन यहाँ पर यूना उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है, ये बोलते हुए कि भले यहाँ पर तुम ये सब कुछ डिजर्व करते ही नहीं हो, मुझसे शादी करना, मुझसे एंगेजमेंट करना, इसलिए अभी के अभी मैं सब कुछ यहाँ पर तोड़ रही हूँ। जी गुस्से में मुझसे कहने लग जाते कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो क्या मिस्टर मो तुमसे शादी करना चाहेंगे? मिस्टर मो कहते कि अरे वाह, मैं तो रेडी हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई भी आपत्ति बिल्कुल नहीं है। यूना सोचते कि ये तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज वह नहीं चाहती थी सभी के सामने मिस्टर मो की और उसकी आइडेंटिटी सामने आ सके। यूना कहती कि थैंक यू फॉर द थॉट, बट मैं यहाँ पर किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती, मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपना फ़ोन छीन कर सभी के सामने उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुना रही होती है जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में थी, और सभी के सामने ये बात प्रूव हो जाती है कि इतने सालों से यहाँ पर मिनी के बदले यूना काम करती आ रही है और यूना की वजह से मिनी को इतने सारे अवार्ड्स और इतने अप्रिसिएशन मिले हुए हैं। जी तो हाथ से फ़ोन छीनने वाला था, लेकिन इसके पहले मिस्टर मो ही यहाँ पर उसके हाथों से उस फ़ोन को छीन लेते और वही दूसरे यहाँ पर जी यूना पर चिल्ला रहा था, ये कहते हुए कि तुम ये सब कुछ ठीक नहीं कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि मुझे एक बार गुस्सा आ गया तो फिर मैं तुम्हारे मुंह भी नहीं लगूंगा। यूना कहते कि तुम क्या गुस्सा होगे, मैं आज यहाँ पर आई हूँ तो फिर सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की रियलिटी सभी को दिखाने के लिए, ताकि सभी जान सके कि तुम किस टाइप के हो और तुम्हारी ये लवर। और आज मैं यहाँ पर सभी के सामने डिक्लेयर भी करती हूँ कि तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। माना मैं यहाँ पर ऑर्फन हूँ और इसी वजह से मैं हम दोनों के रिलेशनशिप को इतना केयर करती आ रही थी, लेकिन तुम 3 सालों से मुझ पर चीट कर रहे हो और मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं यहाँ पर तुम दोनों के साथ अभी भी अच्छा करूँगी, तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद यहाँ पर तुम मैंने बेहोश होने का नाटक करती है और जी अभी भी यूना पर दोष दे रहा था। यूना कहते कि देखो पैरों का इलाज नहीं, उसका एक बार ब्रेन का इलाज करवा देखो, जब देखो तब ऐसी सीरियस सिचुएशन में बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जी वहाँ से मिनी को लेकर चला जाता है। यूना और मिस्टर मो यहाँ पर कार से जा रहे होते हैं, जहाँ पर यूना को उसके सिस्टर का कॉल आ जाता है बिकॉज उसे उस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है और वह बहुत फिक्र करने लग जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर मिस्टर मो यूना को कब से देखे जा रहे थे और उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। इतने में यहाँ पर उन्हें पास का वो मेमोरी याद आने लग जाता है जब उन्होंने यहाँ पर यूना को पहली बार देखा था, जहाँ पर एक्चुअल में यूना के घर पर वो गुस्सा आए थे क्योंकि कुछ गुंडे उनका पीछा कर रहे थे और उस समय यहाँ पर यूना ने अपनी लाइफ को इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में डालते हुए उनकी जान बचाई थी। वही दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को जी गुस्से में सारा सामान फेंक रही थी और जी यहाँ पर ऑरेंज उसको पीस रहा होता है। इतने में यहाँ पर उन्हें रुकने के लिए कहते हैं कि तब तक असिस्टेंट आकर उन्हें कंपनी की करंट सिचुएशन के बारे में बता रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपकमिंग मंथ्स में वो लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। वो उसे वहाँ से बेचता है और वही दूसरा मिनी कहने लग जाता है कि तुमने तो कहा था कि वो बहुत ईजी पर्सन है, अगर तुम यहाँ पर से बात करोगे तो वो तुम्हारी बातों में आ जाएगी, लेकिन आज तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जी कहने लग जाता है कि मेरी क्या गलती है, मुझे लगा था कि शायद सब मेरी बातों को मानेगी, लेकिन वो तो कम्प्लीटली मेरे अपोजिट जा चुकी थी। मुझे क्या पता कि उसे हम दोनों के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका होगा। जी बोलता है कि देखो अब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचना होगा और करना पड़ेगा। एंड इतने में यहाँ पर उन्हें आइडिया आ जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहाँ पर लोग नेक्स्ट डे मीडिया वालों के सामने बातों को घुमाकर सब कुछ यहाँ पर यूना की ओर ही पलट देंगे। मिनी कहते कि लेकिन मिस्टर मो उनका क्या, आज तो यहाँ पर वो आ गए थे इसलिए वो बच चुकी थी, व्हाट इफ कल के दिन में मिस्टर मो वहाँ पर आ गए तो क्या होगा। जियो से कहता है कि तुम फिक्र मत करो,
यूना की वीकनेस मुझे बहुत अच्छे से पता है और वो मैं इतने अच्छे से जानता हूँ कि वो यहाँ पर अपना मुंह तक नहीं खोलेगी। वह दूसरा मिनी उसे कहते कि तुम्हें पता है, मुझे तो बहुत बार डाउट होता है कि कहीं उन दोनों के बीच कुछ चल ना रहा हो, बिकॉज आज जिस तरीके से दोनों आई कांटेक्ट करे थे बहुत ही वियर्ड था। एंड व्हाट इफ फ्यूचर में जाकर यूना और मिस्टर मो शादी कर ले तो? जी यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहते हैं कि ये चीज़ तो यूना सिर्फ अपने सपने में कर सकती है। यूना का बैकग्राउंड पता भी है, वो एक ऑर्फन है। मिस्टर मो ऐसी लड़की से शादी कभी भी नहीं करेंगे। मिनी ये बात सुनकर खुश होती एंड कहते कि जाने भी दो, फिलहाल हमें यहाँ पर यूना पर फोकस करना चाहिए, किस तरीके से कल हमें यहाँ पर उसे तबाह करना है। इसके बाद यहाँ पर लोग चले जाते हैं एक स्पेशल जगह पर डिनर करने के लिए, जहाँ पर वहाँ के शेफ स्पेशली यूना का स्पेशल लेकर आ जाते हैं डिनर के लिए। यूना यहाँ पर हैरान थी कि कहीं मो को उसके बारे में पता न चल जाए। मो यहाँ पर उससे पूछने लग जाता है कि लगता है तुम यहाँ पर ऑफन आया करती हो। यूना सोच रही थी कि वो उसे अपनी आइडेंटिटी बताए या फिर नहीं, और वो सोचती कि फिलहाल के लिए नहीं, पर मैं बता दूंगी। तब वो उसे कहती कि हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ आया जाया करती हूँ। उस समय यहाँ मिस्टर मो को लगता है कि शायद से वो यहाँ पर जी के साथ आती जाती होगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो यूना को अपना क्रेडिट कार्ड देने लग जाते। ये कहते हुए कि जब चाहे तब तुम इसे यूज़ कर सकती हो, जो कि यहाँ पर यूना लेने से मना कर देती है। इतने में स्टाफ यहाँ पर आइस पैक लेकर आते हैं, जो कि यहाँ पर वो यूना के फेस पर लगा रहा था। लेकिन यूना का फेस आइस पैक लगाने के बाद भी ठंड की जगह गर्म होता जा रहा था। फिर दूसरा वो कॉल अटेंड करने के लिए जाता है, जहाँ पर यूना असिस्टेंट से पूछती है मिस्टर मो क्या बिजी नहीं होते, बिकॉज मुझे पता है कि यूजुअली यहाँ पर वो यहाँ वहाँ ट्रिप्स पर जाते रहते हैं। तब वो उन्हें बताता है कि यस मैम, वो आज ही बिजी है, लेकिन उन्होंने अपनी मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दी है, बिकॉज वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यूना ये सब कुछ सुनकर हैरान थी। तब वो यहाँ पर असिस्टेंट से पूछ रही कि जरा मुझे एक बात बताना, क्या पहले कभी मिस्टर मो की कोई गर्लफ्रेंड रही है या फिर कोई रूमर्स? एंड असिस्टेंट यहाँ पर मना कर देता है। मो इतने में आकर यूना से कहते कि लगता है तुम मुझे लेकर कुछ ज्यादा क्यूरियस और सब कुछ अभी जानना चाहती हो। तब यहाँ पर उसे कहते कि ठीक है, तुम्हें जो भी क्वेश्चन है तुम यहाँ पर मुझे पूछ सकते हो। एंड यूना यहाँ पर उसकी लव लाइफ के बारे में जानना चाहती थी, तो फिर यहाँ पर वो उसे मना कर देता है और यूना यहाँ पर अपसेट हो जाती है। वो कहता है कि मेरी कोई लव ऑफ द लाइफ नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ पर मेरे बारे में कल कंपनी में आकर और भी जान सकती हो। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर कंपनी विजिट करते और ऑफिस में यहाँ पर उनका ऑफिस सामान शुरू हो जाता है। फिर दूसरी यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाती है उसके लिए ब्लैंकेट लेकर। यूना से बड़े हम्बली थैंक यू बोलने वाली थी, बट वो सेक्रेटरी उसे वो ब्लैंकेट देती नहीं है। उल्टा यहाँ पर वो यूना के साथ बड़ी बदतमीजी से बात करती है, ये बोलते हुए कि जरा अपनी पोजीशन भूलना नहीं, माना तुमने यहाँ पर मिस्टर मो की जान बचाई है, लेकिन यहाँ पर वो तुम्हें सर पर चढ़ाकर नहीं रखेंगे। और वैसा बोलकर ब्लैंकेट फेंक देती है। ये सब कुछ मो वहाँ पर देख रहा था। यूना सेक्रेटरी से पूछते कि तुम्हें डर लग रहा है क्या कि मैं मिस्टर मो को ये सब कुछ बता दूंगी? सेक्रेटरी बोलते कि जो बताना है बताओ, फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मिस्टर मो मुझे कभी यहाँ पर फायर नहीं कर सकते, मैं 8 साल से उनके साथ में हूँ। लेकिन इतने में यहाँ पर मिस्टर मो आकर उस सेक्रेटरी को फायर कर देते और उसे कुछ बोलने का मौका दे भी नहीं है। इसी के साथ साथ वो असिस्टेंट से कहकर अपने आप के लिए एक मेल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइज करने के लिए कहते, ना कि फीमेल। वही दूसरा इतने में यहाँ पर इससे कॉल आने लग जाता है उसके बेस्टी का, जो कि उससे कहते कि तुम घर पर नहीं हो, मुझे लैंडलॉर्ड ने बताया कि तुम शिफ्ट हो गए। तब यूना को याद आता है कि उसने यहाँ पर अपनी बेस्टी को तभी तक बताया ही नहीं कि वो शिफ्ट हो चुकी है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे दूसरे एड्रेस पर बुलाने लग जाती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं सुमी को, जहाँ पर वो आती है और उसका बड़ा सा मेंशन देखकर बड़ी खुश होती है, ये कहते हुए कि देखा, अपने आप पर तो स्पेंड कर ही लेना चाहिए, तुम फिक्र मत करो, जी नहीं है तो क्या हो गया, ऐसे भी वो इंसान मर्द कहने के लायक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड चूज करूंगी। ये सुनती हुई सेना कहती कि माफ करना, मैं तुम्हें देरी से बता रही हूँ, बट मेरी शादी हो चुकी है। सुमी को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर जबरदस्ती शादी हुई है, इस वजह से वो उसे कहते कि चलो अभी जाकर तुम्हारे हस्बैंड को सबक सिखाते। लेकिन इतने में यहाँ पर डियर हस्बैंड सामने से आ जाते, जहाँ पर वो मिस्टर मो को देखकर हैरान होती है। मिस्टर मो सुमी को ग्रीट करते हैं, यूना उसे बताती कि वही उसके हस्बैंड है। मिस्टर मो के जाने के बाद यहाँ पर सुमी की आंखें वहाँ से हट नहीं रही थी, एंड यूना फिर उसे सभी सिचुएशन के बारे में बताने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर इतने में ही यूना को जी का कॉल आने लग जाता है। जब वो कॉल पिक करते तब जी यहाँ पर से बता रहा था कि तुम्हारी गलती की वजह से अब मेरी कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो कंपेंसेशन भी तुम्हें पे करना पड़ेगा। यूना अमाउंट पे करने के लिए मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे आने के लिए कहता है। यूना बोलती है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, जहाँ पर जी उसे कहती है कि जो भी तुम चाहो। एंड यहाँ पर सुमी उसे आइडिया देती है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने का।
और ये बात यहाँ पर वो उससे बोलने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि देखो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा और तुम ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करो। जहाँ पर यूना कहती है कि ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा तो बात भी नहीं होगी, और ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है। जी को उतना गुस्सा आता है बिकॉज उसके ईगो को जो हर्ट हो गया था कि यहाँ पर यूना उस पर चिल्ला रही है, उससे ब्लैकमेल कर रही है। यहाँ पर मिनी कहती कि देखो अभी के लिए अग्री कर दो, ऐसे भी अग्री करने में क्या गुंजाइश है, तुमने यहाँ पर फाड़ा थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट को। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे टेक्स्ट मैसेज भेज देता है। वही दूसरा यहाँ पर सुमी जो कि यूना को समझा रही थी कि तुम्हें इस गधे के ऊपर इतना इजीली बिलीव नहीं करना चाहिए। यूना उसे कहते कि तुम फिक्र मत करो, इतने सालों से मैं उसके साथ रही हूँ और ऐसे भी उसने अपने सारे रंग मुझे दिखा दिए। उस इंसान पर तो मुझे यहाँ पर 0.1% का तक भरोसा नहीं है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, सब कुछ वैसे होगा जैसा मैं चाहती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर जी मिन्नी से कहते कि मेक श्योर करना इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यूना जैसी आती यहाँ पर जानबूझकर वो उससे ढेर सारे काम करवा रही थी, उससे एप्पल देने के, उससे पानी मंगवाने के, उससे खाना खिलाने के लिए, और जानबूझकर वो अपने आप पर और यूना पर भी 2 बार पानी गिरा देती। जिसके बाद वो यूना से कहती कि क्या तुम मेरे पैर धो सकती हो, मैं बहुत टाइम से यहाँ पर चल नहीं पाई हूँ ढंग से, तो मेरे पूरे पैर यहाँ पर सूज सकाए हैं। यहाँ पर यूना को गुस्सा आ रहा था। वही दूसरी यहाँ पर होती है वो मैनेजर जो गुस्से में यूना से कहते कि जितना कहा है उतना करो, पता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना है तुम्हें। तो फिर यहाँ पर यूना टब लेकर आ जाती है जहाँ पर वो कैमरा एंगल चेंज करने के लिए बोल देती है। ये कहते हैं कि शॉट अच्छे भी से भी तो आना चाहिए। वो मैनेजर यूना से कहते कि ढंग से उसके पैर वॉश करना, एंड यहाँ पर यूना उसके पैर लेकर जबरदस्ती टब के अंदर डुबाने लग जाती बिकॉज वो पानी एकदम हॉट बॉइलिंग वाटर था। जिसके बाद यहाँ पर मिनी यहाँ पर उसके बाद खुद ब खुद ही अपना रियल साइड सभी लोगों को दिखाने लग जाती कि वो कितनी रूड पर्सन है। एंड वो यूना से यहाँ पर बड़े बदतमीजी से बात करती है। यूना कहते कि मिनी तुम्हें डर नहीं लग रहा, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और तुम्हारे रियल फैंस को तुम्हारा रियल साइड पता चल जाएगा। तब वो उसे एक्ट कर कहते कि क्या करे यूना, तुम बेवकूफ़ हो ना, ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है और बहुत जल्दी एडिट होगा, जहाँ पर एडिट मेरे अकॉर्डिंग होने वाला है। और देखना तुम तो इसमें इतनी खोपी भी नहीं, तो मेरे फैंस को यहाँ पर कुछ कैसे ही पता चलेगा। यूना कहने लग जाती कि सही कहा, इसी तरीके से तुमने मुझे यहाँ पर चीज़ें भी तो छिपाई है कि तुम इतने सालों से उसे डेट करती आ रही हो। मिनी कहती कि 3 साल तुम्हें डेट करने के जस्ट बाद उसने यहाँ पर मेरे साथ डेटिंग करना शुरू कर दिया। वो तुम्हें तब से धोखा देता आया था और मैं भी उसी के साथ मिली हुई थी तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए। यूना कहती कि मैं एक बात तो बताना भूल ही गई, जिन वीडियोग्राफर को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ वो तो लाइव शूट करे, ज़रा मुझे बताना कि कितने लोग देख रहे हैं। एंड तब यहाँ पर पता चला कि मिलियंस में लोग इस चीज़ को देख चुके हैं, यानी कि यहाँ पर मिन्नी के रियल फेस को। और यूना भी यहाँ पर उसे एक्ट करके कहते कि क्यों, अब तो तुम्हारे रियल फैंस को तुम्हारा रियल साइड पता चल गया होगा ना। जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाता है। जी अंदर की ओर आता है, उसे यहाँ पर उसके मैनेजर से कॉल आता है जो कि सब बहुत चिल्ला रहा था बिकॉज वो लोग इंटरव्यू से चीज़ों को ठीक करना चाहते थे, पर चीज़ें यहाँ पर और बिगड़ चुकी है। उनकी कंपनी में यहाँ पर केस आने लग गए फाइल करते हुए उनकी कंपनी के अगेंस्ट। जी गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर उसके मैनेजर से कहते कि देखो मिनी, तुम यहाँ पर एक्साइटेड या इमोशनल नहीं हो सकती, तुम प्रेग्नेंट हो। और मिनी को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि सब कुछ तबाह हो गया है। वही दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर शेफ मो ने आज खाना बनाया था। डिनर को टेस्ट कर यूना और सुमी दोनों के दोनों यहाँ पर मो से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। मो कहता है कि जब भी तुम्हें यहाँ पर कुछ भी खाने का मन करे तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के लिए भी कुछ भी बना दूंगा। वही दोस्तों यहाँ पर यूना सुमी को नीचे तक ड्रॉप करने जाती है जहाँ पर सोने यूमा से कह रहे थे कि मानना पड़ेगा, तुम सचमुच बहुत लकी हो, तुम्हें यहाँ पर डिनर का सबसे बेस्ट हस्बैंड मिला है। आई विश यहाँ पर मिस्टर मो का कोई भाई भी होता तो मैं उसके साथ शादी कर लेती और फिर हम दोनों को यहाँ पर एक साथ रहने का मौका मिलता। और जब वो लोग जा रहे थे उतने में यहाँ पर यूना के फैंस आ जाते जो आकर यहाँ पर उसे बुके देते, लेकिन जानबूझकर उसे नीचे गिरा देते। अब ये चीज़ें यहाँ पर सुमी भी नोटिस करते और वो उन पर चिल्लाने जा रही थी बिकॉज बुके गिरने की वजह से यूना माफ़ी मांगती है अपनी गलती समझकर, लेकिन वो लोग यहाँ पर यूना को टारगेट करना शुरू कर देते। यूना फिर उन्हीं से फाइट करती है, ये कहते हुए कि तुम मेरे फैंस हो तो चलो मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पर डेब्यू कब किया था, मेरे लेटेस्ट अवार्ड का नाम क्या है। लेकिन उन्हें इनमें से कोई चीज़ पता नहीं होती। वो लोग बताते कि वो लोग अभी अभी न्यू फैन बने एंड यूना यहाँ पर उन्हें पकड़ लेती है। वो लोग तो एक मोटू से आदमी के साथ आए थे जो कि यूना पर अटैक करने आया था, लेकिन असिस्टेंट एंड मिस्टर मो वहाँ पर सही टाइम पे पहुँच जाते हैं। असिस्टेंट तो उन दोनों लोगों को लेकर आ जाता है जिन लोगों ने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया होता है। वो होती है मिनी और उसकी चमटी यानी कि वो मैनेजर जिनने मिलकर ये सब कुछ प्लान किया था यूना को और भी ज़्यादा डाउन करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर वो बोलने लग जाता कि जल्दी बताओ कि आखिर ये सारी प्लानिंग किसकी थी। तब यहाँ पर
मिनी जो होती है सारा का सारा इंजाम अपनी मैनेजर पे लगा देती है। उसकी मैनेजर यहाँ पर उसे ऐसे बिट्रे करने से मना करती, पर फिर भी यहाँ पर मिनी उसकी एक बात नहीं सुनती। जिसके बाद में यहाँ पर यूना के सामने सब आ जाता है कि मिनी और उस मैनेजर ने मिलकर सब कुछ किया होगा, लेकिन मिनी बहुत चालाक थी। वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स की मदद लेकर इस मैनेजर को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल देती है। जिसके बाद भी यहाँ पर मिस्टर मो अपना डिसीजन ले लेते हैं कि आखिर वो किस तरीके से यहाँ पर उस मैनेजर को सजा देने वाले हैं। विनी गुस्से में वहां से चली जाती और वह दूर से वो मैनेजर से माफी मांग रही थी। ये कहते कि इसके बदले में यहाँ पर तुम्हें जी सारी चीजें दे सकती हूँ, जिससे यहाँ पर तुम्हें जी और साथ ही साथ में मिनी के बारे में और भी चीजें पता चलेंगी। यूना कहते कि ठीक है, लेकिन वो सब कुछ वैल्यूएबल होना चाहिए, तो ही मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को छोड़ूंगी। तब यहाँ पर उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग थी उस नाइट की, जहाँ पर साफ साफ लोग देख सकते कि किस तरीके से यहाँ पर जी और मिनी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत पहले से ही है। और उसी के साथ साथ इस फ़ोन के अंदर यहाँ पर मिनी के प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स भी रहते हैं। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ सालों पहले यूना को ढेर सारे ऑफर्स आना बंद हो चुके थे, और ये सब कुछ के पीछे यहाँ पर जी और मिनी का ही हाथ था। बिकॉज जी चाहते थे कि सब कुछ यहाँ पर मिनी के हाथों में जाए, और वो भी उसने यहाँ पर लोगों को पैसे दिलवा कर किए। उन सभी चीज़ों के प्रूफ ये सारी चीज़ें उसी फ़ोन में रहती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस मैनेजर को बिना पनिश किए उसे वहाँ से माफ़ करते हुए भेज दे। डायरेक्टर वहाँ पर आकर जी को बहुत चिल्लाए थे, बिकॉज अब उनकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। और जी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। उतने में यहाँ पर कंप्लेन लेकर आ जाती है मिनी, जो कि आकर उसे चीज़ें बताना चाहती थी ताकि वो यहाँ पर जाकर यूना से झगड़ सके। पर जी तो यहाँ पर उसी के साथ झगड़ना शुरू कर देता है। ये कहते हैं कि अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम घर पे बैठकर बच्चों का ध्यान रखो। तो जो चीज़ करने से यहाँ पर वो सख्त मना कर देती है और गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत गंदा झगड़ा होता है, इतना कि जी उसमें बड़े जोरों से चिल्लाता है, और इनफैक्ट वो तो उसे यहाँ पर थप्पड़ मारने पर भी मजबूर हो गया था। मिनी भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं यूना को और मिस्टर मो को, जहाँ पर यूना तो अपनी बेस्ट लाइफ जी रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अब यहाँ पर वो लोग जी वाली कंपनी में जाए थे, जिस कंपनी में जाकर उन्हें चीज़ों को क्लियर आउट करना है। यूना मो से कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने 3-4 सालों का जो भी चीज़ है वो सब कुछ आज यहाँ पर छोड़कर आने वाली हूँ, अपने सारे पास्ट को बुलाकर। वही दूसरी यूना के जाने के बाद मिस्टर मो यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कह देते सभी चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि यहाँ पर अगर यूना पर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनके पास बैकअप रेडी रहे, ठीक उसी दिन की तरह। यूना जब वहाँ पर जाती तब वो यहाँ पर डायरेक्टर और जी को आपस में बात करता सुनती, जहाँ पर उनकी तो पक्की प्लानिंग चल रही थी कि किस तरीके से सब कुछ यहाँ पर यूना के ऊपर ही डाल देना चाहिए। लेकिन यूना इतने में आकर यहाँ पर उसे वो फ़ोन दिखाती है, जिस फ़ोन के अंदर वो सारे के सारे प्रूफ मौजूद थे। ये सब कुछ देखने पर यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है और वो फ़ोन फेंकने वाला था। यूना कहती कि फेंकना है फेंको, तोड़ना है तोड़ो, चलाना है चलाओ, जो करना है करो। तुम्हें क्या लगता है मैंने इसकी कॉपी बनाकर नहीं रखी होगी? बस एक सेंड बटन की देरी है, ये सब कुछ इंटरनेट पर वायरल हो जाएगा। और ध्यान दे, इंटरनेट पर कोई चीज़ जा चुकी है वो यहाँ पर चाहते हुए भी क्लीन अप नहीं हो सकती। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे उसकी रियल स्टैंडर्ड सिखाकर वहाँ से चली जाती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को, जो कि यहाँ पर मिस्टर मो की बहन तेजी से मिलती है, और उस समय यहाँ पर वो उसका ब्रेन वॉश करते हुए उसे मैनिपुलेट कर रही थी। बढ़ा चढ़ा के यहाँ पर वह बता रही होती है यूना के बारे में कि वो कितनी कनिंग पर्सन है और एक नंबर की गोल्ड टिगर है। उसने जी को यहाँ पर इसलिए छोड़ा बिकॉज उसका जॉब उसके हाथों से जाने वाला था, और इस वजह से उसने यहाँ पर मिस्टर मो को मैनिपुलेट करते हुए उन्हें अपने साथ रख दिया। और एक बहन कभी नहीं चाहेगी कि उसका भाई ऐसे किसी लड़की के चक्कर में फंस जाए। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि रात को एकदम ड्रंक हो चुकी थी। मिस्टर मो आते और वही उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाती, जहाँ फाइनली दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते। मॉर्निंग में उठते ही यहाँ पर मिस्टर मो तो बहुत खुश थे, बट यूना को कुछ याद नहीं आ रहा था। इतने में धीरे धीरे यहाँ पर हिंट देते हुए मिस्टर मो से सब कुछ बताने लग जाते, और तब जाकर यहाँ पर यूना को फ्लैशबैक्स आते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर यूना को अपने कंपनी में बुलाया जाता है, बिकॉज इस बार यहाँ पर डेज़ी लेकर आ गई थी मिनी को उस कंपनी में यहाँ पर यूना से रिप्लेस करने के लिए। और उन लोगों ने तो यहाँ पर वहाँ के डायरेक्टर से झूठ भी बोला था कि यूना ने यहाँ पर उनके डिसेबल होने का मजाक उड़ाया। यूना उन सभी चीज़ों को डिनाई करने लग जाता है, और उसी चक्कर में तीनों लड़कियों में आपस में झगड़ा होने लग जाता है, जहाँ पर गुस्से में आकर डेज़ी यूना को थप्पड़ मारने वाली थी, पर तब यहाँ पर यूना मना कर देती है। तब तक वहाँ पर मिस्टर मो आ जाते, जो कि डेज़ी को समझाते हैं, पर डेज़ी को अभी भी लग रहा था कि यूना की वजह से यहाँ पर मैनिपुलेट हो चुके और ऐसी बातें कर रहे। तब उनके बीच यहाँ पर एक डिसीजन फाइनलाइज होता है कि वो लोग यहाँ पर एक फेयर कॉम्पिटिशन कर देखेंगे।
यूना यहाँ पर एक ड्रेस सेलेक्ट करने वाली थी जो जानबूझकर यहाँ पर मिनी ले लेती है, लेकिन यूना की नज़र तो किसी और ड्रेस पर ही थी जिस ड्रेस को देखकर वो यहाँ पर अगली बनाती है। फिर कंपटीशन की शुरुआत होती है जहाँ पर सबसे पहले मिनी जाती है। मिनी को लगा था कि वो सबको बहुत इम्प्रेस करेगी, लेकिन फोटोग्राफर उस पर चिल्ला चिल्ला कर थक जाता है बिकॉज ये कल्चरल शूट था और वही दूसरे मिनी एकदम सेडिक्टिव एक्सप्रेशन से रही थी और कुछ भी किए जा रही थी। गुस्से में जाकर मिनी तो साइड हट जाती है और जब यूना वहाँ पर आती है वो ढेर सारे अच्छे पोज देते हैं जब पर फोटोग्राफर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर डायरेक्टर फाइनलाइज कर लेते कि वो यूना को रिप्लेस करना बिल्कुल नहीं चाहते और वो उन्हीं की गलती थी कि उन्होंने यहाँ पर यूना पर डाउट किया। मिनी यहाँ पर पेट दर्द का बहाना करती है और यूना डेजी से कहती है कि तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे देखना यहाँ पर कितनी बीमार होने लग जाएगी। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर यूना उन पे बात करने लग जाती है, उन्हें कहते हुए कि आप प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैंने ज़िंदगी में एक बार भी नहीं आपका और न ही किसी और का डिसेबल होने का मजाक उड़ाया है। एंड तब डायरेक्टर को भी रियलाइज़ होता है कि हो सकता है कि ये सब कुछ यहाँ पर सोची समझी साजिश हो और उन्हें मैनिपुलेट करने की। वही दूसरी यहाँ पर डेज़ी अपनी तरफ से उसे कुछ पैसे दे देती है एंड कहती कि माफ़ करना, ये रही तुम्हारी आज की फीस जो मैं तुम्हें लौटा रही हूँ, अब मैं यहाँ पर तुम्हें मदद नहीं कर सकती। लेकिन उस समय यहाँ पर वो अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर दी थी, उनसे झूठ बोलते हुए कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। हालांकि प्रेगनेंसी वाली बात सच थी जो कि वो यहाँ पर डेज़ी को बताती, लेकिन आगे यहाँ पर वह सारा ब्लेम यूना पर लगाती कि यूना ने यहाँ पर मुझे और जी को बहुत ह्यूमिलेट किया, जिस वजह से यहाँ पर अब डायरेक्टर हमारी फीस को कट किए जा रहे। मुझे तो यहाँ पर इस कंपनी से निकाल भी दिया गया है। मैं सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे फ्यूचर बेबी के लिए कर रही हूँ। डेज़ी को यहाँ पर अपने बहकावे में लाकर उससे फुसला देती है, जिसके बाद डेज़ी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक था। जैसे मिनी घर पर आती वो उस पर चिल्लाने लग जाती कि पूरे दिन से तुम गायब हो। तब मिनी कहती कि मैं तो बस यहाँ पर जॉब ढूंढ रही थी और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो वो उसे माफ़ी मांगता है। मिनी मन ही मन कह रही होती कि कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे वापस से नहीं आए तो इस इंसान को तो मैं पक्का छोड़ दूंगी, बिकॉज इसके साथ तो मैं इसके पैसे के लिए ही थी। जिसके बाद में यहाँ पर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते, जिस समय यहाँ पर डेज़ी यूना को थप्पड़ मारने वाली थी, पर यहाँ पर यूना उसका हाथ पकड़ लेती, लेकिन इतने में दोनों मुसीबत में आ जाते बिकॉज किडनैपर्स आकर उन्हें किडनैप कर कर ले चले जाते। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ किसने किया होगा। वही दूसरा जब किडनैपर्स ब्रेक लेने के लिए जाते तब यहाँ पर तो डेज़ी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और घबरा रही थी कि अब वो लोग क्या करेंगे। लेकिन यूना स्मार्ट होती है, वो क्लाच के बॉटल को तोड़ती है एंड तोड़कर यहाँ पर उस कांच से अपने रोप को तोड़ती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो डेज़ी की भी मदद करती है, जिसके बाद में यहाँ पर तुरंत ही मिस्टर मो जब मीटिंग पे था तब उन्हें सब कुछ पता चल जाता है और वो उसी बीच निकल चुके थे उन्हें बचाने के लिए। जब वो यहाँ पर उस लोकेशन पे पहुँचता है तब वो डेज़ी पर बहुत चिल्लाता है बिकॉज उसके गैर चीज़ों की वजह से आज दोनों के दोनों मुसीबत में पड़ चुके हैं। डेज़ी को यहाँ पर लगने लग जाता है कि शायद से डेज़ी ने यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग रखी और मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और उसे रियलाइज़ होता है कि इन सभी चीज़ों में उससे की भी गलती हो सकती है, जिस वजह से यहाँ पर वह यूना से माफ़ी मांगती है, पर यूना उसे कुछ बोलती नहीं है और साथ साथ उन किडनैपर्स को भी बहुत पीटा जाता है। बाद में जब यहाँ पर यूना और डेज़ी घर पर होते हैं उस समय यहाँ पर वो लोग यही सारी बातें कर रहे थे, जहाँ पर वो यूना की साइड की स्टोरी सुनते जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट थी और तब यहाँ पर उसे बिलीव होने लग जाता है कि वो मिनी एक नंबर की झूठी है जो कि शुरुआत से यहाँ पर उसे बहलाते फुसलाते आई है और आज जाकर उसे सारी सच्चाई का पता लगा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर डेज़ी को ये भी पता चलता है कि उसके भाई को बचाने वाली यूना ही है और ये सब कुछ वो असिस्टेंट ने उसे बताया हुआ था। इतने में यहाँ पर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक्चुअल में अंकल आंटी आ चुके थे। जैसे यहाँ पर मिस्टर मो उन्हें अपनी शादी के बारे में बताते, अंकल गुस्से में आकर तुरंत ही डाइवोर्स की बात करने लग जाते। हालांकि यहाँ पर आंटी के ये विचार थे कि उन्हें शांति से बैठकर यहाँ पर यूना से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, फिर ये सब कुछ डिसाइड करना चाहिए। पर अंकल क्लियर थे कि वो एक ऑर्फन को इस घर की बहू नहीं बनाना चाहते क्योंकि वो उनके स्टैंडर्ड्स की है जो नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर उनके बीच बहुत झगड़े होते। यूना और डेज़ी उस समय वहाँ पर आते हैं जहाँ पर डेज़ी भी अपने मॉम डैड को समझा रही थी कि यूना ने सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके भाई की भी जान सेव की, पर अंकल कम्प्लीटली डिनाई कर रहे थे। आंटी भी कोशिश करती उन्हें समझाने की, पर अंकल इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग थे कि वो आंटी को वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पर वो तो
शुरुआत से ही ऐसे अपनी वाइफ के साथ में। तो इसके बाद में यहाँ पर तो मिस्टर मो का डिसीजन बदलता नहीं है कि वो यूना को डिवोर्स नहीं देने वाले। अंकल भी यहाँ पर अपने स्टाफ को कॉल करते और अपने बेटे का नाम कंपनी से निकालने के लिए कह देते। यूना कहते कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपके बेटे को आराम से एक अच्छी ज़िंदगी दे सकती हूँ। एंड यहाँ पर तो जेंडर का अपोजिट हो रहा होता है। यूना इतने में अपने स्टाफ को बुलाती है जहाँ पर ढेर सारे गिफ्ट्स हम देख रहे थे जो कि यूना की तरफ से था, और ये तो सिर्फ शुरुआत की गिफ्ट्स है। यूना इतने में यहाँ पर उन सभी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है जो कि यहाँ पर स्काई लिमिट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट होती है। और जिस रेस्टोरेंट में यहाँ पर वो लोग हमेशा चाय करते वो सब कुछ यूना ही ओन करती है। इस वजह से उसका आना जाना वहाँ पर लगा रहता है। ये सब कुछ जानने के बाद तो अंकल के होश उड़ जाते कि ये लड़की अपने दम पर क्या कुछ नहीं कर चुकी है। जिसके बाद वो माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं बट यूना के पास कुछ रिस्पॉन्ड नहीं था। एंड दूसरी यहाँ पर आंटी थी जिन्होंने अपनी लाइफ का डिसीजन ले लिया था कि अब से यहाँ पर तुम ना मेरी लाइफ और ना ही मेरे बच्चे की लाइफ कंट्रोल करोगे, बिकॉज यहाँ पर आंटी अब अंकल को डिवोर्स देने वाली है। अंकल माफ़ी मांगते उन्हें बहलाने फुसलाने की कोशिश करते बट आंटी डिनाई कर देती है, ये कहते हुए कि ये चीज़ पहले से ही होती रही थी, मेरे प्रेग्नेंट होने से लेकर मेरे बच्चे को बर्थ देने तक। मैं चुप अब तक इसलिए थी बिकॉज मेरे बच्चे छोटे थे, मैं उन्हें छोड़कर जा नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए रेडी हूँ। बच्चों की कस्टडी भी यहाँ पर मेरे हाथों में होगी। जिसके बाद वो अपना डिसीजन फाइनलाइज कर लेती है। वहीं दूसरा मिस्टर मो को यूना के बारे में अब जाकर पता चलता है, और तब यहाँ पर यूना भी उससे बताते कि ये सारी बातें वो जी को शादी वाले दिन बताने वाली थी, लेकिन उसी के पहले यहाँ पर उसे जी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। पर दूसरे यहाँ पर यूना और वो दोनों के दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पर मिनी को देखते जो कि फिलहाल हॉस्पिटल में थी और उस समय वो इसे सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही होती, पर इस बार जी पिघलने वाला बिल्कुल नहीं था। वो तो यहाँ पर मिनी को छोड़ने के रेडी था। मिनी उसे कहते कि भूलो मत कि यहाँ पर मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ। जी कहते कि किस बात का प्रूफ है कि वो बच्चा यहाँ पर मेरा ही है, बिकॉज मुझे यहाँ पर तुम पर बहुत डाउट हो रहा है। एंड वो पागलों की तरह यहाँ पर जोरों जोरों से चिल्लाना शुरू कर देती है। जी उसे कहते कि जो करना है करो, लेकिन फिलहाल तुम मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब मत करो। आधी से ज़्यादा चीज़ें स्पॉइल यहाँ पर तुम्हारी वजह से हुई है। अगर उस दिन के इंटरव्यू में तुमने यहाँ पर अपने ओवर स्मार्ट और ओवर थिंकिंग नहीं लगाई होती तो आज वो इंटरव्यू सक्सेसफुल होता और हमारी पीआर टीम आज खुश होती, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। मैं तो यहाँ पर चली जाती यूना से झगड़ने के लिए, जहाँ पर यूना को वो समझा रही थी कि भूलो मत, जब तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं था उस समय यहाँ पर मैं तुम्हारी फ्रेंड थी। तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी अमीर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन उसके बाद ही मैं तुम जैसे पुअर का यहाँ पर साथ देने का रेडी हुई थी। तब यहाँ पर यूना उसे एक रियलिटी चेक दे रही थी, उसे बताते हुए कि तुम्हें क्या लगता है मिनी, मैंने तुम्हारे बारे में छानबीन कभी की नहीं होगी। तुम तो खुद एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और तुमने मुझे जानबूझकर अप्रोच किया था। और मुझे ये भी पता है कि तुम जी के साथ 2 रीजंस की वजह से थी, एक उसके पैसे और एक तुम्हारी जेलसी जो कि यहाँ पर मेरे साथ है। तब इतने में यहाँ पर वो बेचारी बनना शुरू कर देती है ताकि वो यहाँ पर यूना को बहला फुसला कर यहाँ पर अपनी बातें में ला सके और उसकी दोस्त बन सके। जहाँ पर वो डेजी के साथ भी बड़े प्यार से बात करती है। डेजी क्लियरली कहती थी कि देखो मेरी ये सब कुछ अब मेरे पर नहीं चलने वाला, मुझे तुम्हारा रियल फेस पता चल चुका है। यूना कहते कि काम क्यों नहीं करती, एक्टिंग क्लासेस शुरू कर लो, बिकॉज यहाँ पर ढेर सारे लोग होंगे जो कि विलन का रोल करने आएंगे ना, तो तुमसे यहाँ पर एक्टिंग की क्लास लेंगे। जिसके बाद में यहाँ पर उसे धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर देती है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर पता चलता है जहाँ पर वो शायद से एक मेंटल इल पेशेंट बहुत जल्दी बन जाएगी, जिस हिसाब से यहाँ पर वो रास्ते में घूम रही होती है। ये सभी बातें यहाँ पर जी तक पहुँचा दी जाती है कि यहाँ पर शायद से उन्हें कोई मेंटल इलनेस है, बिकॉज कल रात उनकी ढेर सारी वीडियो जो कि पागलों की तरह पे डांस करने की और घूमने की वायरल हो चुकी है। ये सब कुछ सुनते ही यहाँ पर जी का दिमाग और ख़राब हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर मिनी की वजह से ऑलरेडी सब कुछ ख़राब था ही और वो दिन ब दिन चीज़ों को और बिगाड़ती जा रही है। जी का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज अब यहाँ पर उसके इन्वेस्टमेंट्स रुक चुके हैं और साथ ही साथ अब यहाँ पर उसकी पोजीशन भी उसके हाथ चली जाएगी, जिसके बाद कोई भी कंपनी उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होने वाली है। एंड गुस्से में यहाँ पर वो यूना से मिलना चाहता था, बिकॉज उसे अभी भी लग रहा था कि शायद से यहाँ पर यूना उसी का साथ देगी, लेकिन वो इतने में यूना को और मिस्टर मो को एक साथ देख लेता है, जिसे देखकर यहाँ पर उसे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। यूना उसे कहने लग जाती कि ये बात मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरे अच्छे खासे शादीशुदा ज़िंदगी को नज़र लगे, बट आई थिंक तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे बताना ही होगा कि मिस्टर मो मेरे हस्बैंड है। ये जानती यहाँ पर जी को ये सब कुछ मजाक लग रहा था और उसे लग रहा था कि यूना ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि वो यहाँ पर से जेलस फील करवा सके, उसे रिग्रेट फील करवा सके।
यूना कहते कि बहुत खुशी होगी ये जानकर कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, लेकिन मैं अब यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई टाइम पास मजाक या ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। और ये सुनते ही यहाँ पर तो उसके होश उड़ ही जाते। इतने में यहाँ पर जी अपने कैबिन में होता है जहाँ पर असिस्टेंट प्रूफ लेकर आ जाता है कि उन दोनों की शादी सचमुच हो चुकी है। और उसी दिन जिस दिन यहाँ पर वो मिनी को लेकर मैरिज ब्यूरो आया था, जिसके बाद तो यहाँ पर वो कम्प्लीटली ड्रिंक करते हुए देवदासी बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर यूना से कंपनी में आती है जहाँ पर उसे लगता है कि यूना ने डिसीजन चेंज कर दिया होगा मेरी हालत को देखते हुए, लेकिन यूना तो अब यहाँ पर कंपनी की ओनरशिप लेने के लाई थी, जहाँ पर जी को पता चलता है कि उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया गया बिकॉज अब ओनरशिप यूना के पास में, तो वो जो चाहे वो सब कुछ कर सकती है। और उसके बाद में यहाँ पर वो उसे धमकियाँ देना शुरू कर देता है। तब यहाँ पर यूना कहते कि रुको रुको, अभी तक यहाँ पर शुरू हुआ है, मैं यहाँ पर लोगों को तुम दोनों की सच्चाई बताना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर वो फ़ोन जिसके अंदर सभी प्रूफ होते हैं, वो फ़ोन यहाँ पर वो रिपोर्टर्स को हैंड ओवर कर देती है, ये कहते हुए कि अगर फ़ोन वर्क ना करे तो कॉपी मांग लेना, वो कॉपी पे मैं यहाँ पर सभी को सेंड कर लूँगी। हेडलाइन जिसकी सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, जिसे सबसे ज़्यादा व्यूज़ और ट्रेडमार्क आएंगे, मैं उन्हें यहाँ पर बोनस भी दूंगी। जिसके बाद ये समझ जाता है कि उसकी लाइफ तब यहाँ पर तबाही होने वाली है। वही दूसरे हम यहाँ पर यूना को देखते हैं और तब मिस्टर मो को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे थे। इनफैक्ट हम यहाँ पर 6 साल के बाद का भी सीन देखते हैं जहाँ पर यूना की तब बेबी गर्ल भी होती है और उसकी बेबी गर्ल और साथ साथ उसका क्यूटेस्ट हस्बैंड मो, दोनों यहाँ पर यूना के बहुत बड़े फैन थे। वो लोग यहाँ पर यूना को पिक करने के लाते और एज अ फैमिली वो लोग घर यहाँ पर एक साथ जाते, जिसके साथ यहाँ पर ये ड्रामा इसी तरीके से हैप्पीली एंड हो जाता है।